गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:08 हो रहा है और प्री ओपनिंग का सेटलमेंट हो चुका है। निफ्टी 982 के जोन पे खुल रहा है, 45 समथिंग कुछ पॉइंट का गैप अप खुल रहा है। पॉजिटिव ही खुल रहा है, ये इंडिसेंट वाला कैंडल के ऊपर खुल रहा है तो एक पॉजिटिविटी है मार्केट में। अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जैसे प्रीवियस जो कल का क्लोजिंग था वो इंडिसेंट कैंडल था, अभी आज जो खुल रहा है 82 पे खुल रहा है, पॉजिटिव खुल रहा है, ठीक है। अब चांसेस बहुत हाई है कि ये इस हाई को या फिर आगे निकलने का ट्राई करेगा। पॉजिटिविटी तो है अभी मार्केट में। अगर हम यहाँ पे डेटा का बात करें तो डेटा का अगर बात करें तो इस एक्सपायरी का रेंज जो है अपसाइड में 241, मतलब जो ऑल टाइम हाई है ना वहाँ तक का रेंज है। अपसाइड में नीचे 600 के आसपास तक का 631 का रेंज है, ठीक है। 610 पॉइंट का टोटल रेंज है। और ऑल टाइम हाई का अगर बात करें तो ये इस जोन के आसपास है, मतलब 250 तक का रेंज है। तो ओपन होने देते हैं, डिटेल रिकॉर्ड करेंगे, शिफ्टिंग पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ट्रेड को फाइंड आउट किया जाएगा। बट पॉजिटिविटी खुल रहा है तो अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबिलिटी थोड़ा सा हाई है। वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। शिफ्टिंग का अगर बात करें, सब कुछ यहीं से स्टार्ट है, सपोर्ट भी यहाँ से स्टार्ट है, रेजिस्टेंस भी स्टार्ट है। रेजिस्टेंस में एक चीज़ हुआ है कि यहाँ पे 75% कुछ था, यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। ऊपर से शॉर्ट करने का प्लानिंग है, क्योंकि देखो अगर राइट नाउ लो हाई का बात करें तो अगर आप देखो, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर ये सपोर्ट पे आए तो यहाँ से एक अपसाइड मूव अब पॉसिबल होगा। अब देखो इसने जो सपोर्ट लिया है वो 71 से लिया है, ठीक है। 82 पे खुला था, 71 पे सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस पे जाने का ट्राई कर रहा है। अपसाइड का वैल्यू अगर हम देखें राइट नाउ तो 22 है, 13 है, ठीक है। तो एक ड्रॉप पॉसिबल होगा, कहाँ तक के लिए होगा, यहाँ से अपसाइड से ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास से, ठीक है। थोड़ा सा ये होने देते हैं, पहुँचने देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से ड्रॉप होगा क्या, कहाँ तक का ड्रॉप होगा, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का वेट करते हैं, ये मल्टीपल टाइम देगा। यहाँ से होता है ना, एक रिट्रेसमेंट आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये फॉलो थ्रू करेगा। कहाँ तक का रहेगा, ये 71 को हिट करके आया, उससे नीचे तक का रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं रिकॉर्डेड में अगर दिखाऊँ, इसके बाद वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्या, मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन किया था, नहीं हुआ है, ठीक है। 17 में होगा ये, जस्ट अ सेकेंड। 71, ये देख रहे हो, ये 75% बिगिनिंग में, जो कि बाद में स्ट्रांग हो गया। अरे यहाँ कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा देर वेट करते हैं। मेरा प्लानिंग यही रहेगा, यहाँ से शॉर्ट करने का। देखते हैं, इसी कैंडल से शॉर्ट करने से भी कोई दिक्कत नहीं था। ये जो रिजेक्शन ले रहा है ना, यहाँ से भी रनिंग में भी शॉर्ट किया जा सकता था आज, ठीक है। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। और एक बार सॉलिड रिजेक्शन आया था 20, एकदम 20 की, कोई नहीं, मौका देगा, ऐसा नहीं है, मौका देगा। और ये होगा ना, इस स्विंग के नीचे तक का रहेगा अपना ट्रेड। ओके, तो अपना शॉर्ट साइड पे एंट्री हो चुका है। 26,300 का पुट ऑप्शन है। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, देखो पहला कैंडल का हाई लो देखिए 26,000 को हिट कर चुका है, यहाँ पर भी डाउन साइड वाले जोन को हिट कर चुका है। तो अप साइड वाला टास्क कंप्लीट हो गया, नीचे से भी एक पुश आ गया। ये यहाँ से जब गिरा, सेकंड टाइम सपोर्ट को टच किया। इस कैंडल में शॉर्ट क्यों नहीं किया गया, थोड़ा सा लॉजिक समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब वो नीचे फिर से आया, यहाँ पे देख रहे हो वीकनेस फिर से आया यहाँ पे, और ये तब पुश कर रहा था। आफ्टर 2 मिनट क्या हुआ, ये यहाँ से भी स्ट्रांग हो गया उस टाइम, और ये भी यहाँ से स्ट्रांग हो गया। तो देखो ये तब बॉटम पे था, जब ये दो शिफ्टिंग हुआ ना बाद में, तो ये बॉटम पे था। तो शिफ्टिंग हुआ उस वजह से ये यहाँ से अगर आप शॉर्ट करने जाओगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि जब ये बॉटम पे आया था तब एक और शिफ्टिंग हुआ, उसके वजह से ये अप मूव आया मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर भी रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका है, अब ये टॉप पे पहुंच चुका है। राइट नाउ जो सीन देख रहे हो आप, ये टॉप पे पहुंच चुका है। यहाँ से भी ये गिरेगा। अब जब ये गिरेगा तो इस स्विंग के भी नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों का शिफ्टिंग साथ में हुआ था उस टाइम। ये यहाँ पे जो वीकनेस आया था फिर से ये स्ट्रांग हो गया, तो एक प्रेशर और क्रिएट हुआ। सॉरी, थोड़ा सा जाना पड़ा था। एनीवेज, तो सीन क्या हुआ देखो, जब शिफ्टिंग दोनों साइड में हुआ, जब यहाँ से भी शिफ्ट हुआ ओपन इंटरेस्ट और ये भी शिफ्ट हुआ, तब मार्केट बॉटम पे था। तो उस शिफ्टिंग की वजह से मार्केट यहाँ से पुश लेके ऊपर आ गया, ठीक है। नहीं तो ये रिट्रेसमेंट आता, उसके बाद ये फॉलो थ्रू कर देता, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा सा हाई लगाया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये टॉप पे पहुंचा है, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, तो यहाँ से भी तो एक शिफ्टिंग हो चुका है ना, मतलब ये बाद में हुआ, वीकनेस आया था, फिर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ। अब यहाँ से जो फॉलो थ्रू इसको मिलेगा, ये यहाँ से पूरा ये जो है ना, इससे नीचे जाएगा। कहाँ तक के लिए देख लेते हैं, इसने जो लो लगाया ऑलमोस्ट 70 का लो लगाया,
उससे नीचे क्या रहेगा, अराउंड 49 33 यहाँ तक का ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप 55 पे निकलो, 49 पे निकलो, 33 पे निकलो, ये आपके ऊपर है। इनफैक्ट 11 तक भी जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, देखते हैं। और ये श्योर शॉट गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये हो गया फर्स्ट टास्क, फर्स्ट हिट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे हिट किया, अपसाइड गया, फिर नीचे क्लोज किया। फर्स्ट हिट हुआ सपोर्ट पे, ये सेकंड हिट हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड टाइम हिट हुआ सपोर्ट पे। ठीक है, थर्ड हिट। और जब अब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया क्यों वहां से अभी अपसाइड गया, ये हो गया फोर्थ हिट आपका रेजिस्टेंस पे। तो अब टास्क क्या है, पेंडिंग, नीचे वाला टास्क पेंडिंग है। तो इसको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रुक के एंट्री लिया जा सकता है, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी आप एंट्री कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वेट करते हैं, कंफर्मेशन वाला ड्रॉप आएगा यहाँ पे। ओके, तो सॉलिड वाला ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है, फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। देखो अब क्या होगा, इस स्विंग पे थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, इसको ब्रेक करेगा, बट इस स्विंग को रेस्पेक्ट करेगा। यहाँ से आपको दिखेगा थोड़ा बहुत पुश दिखेगा, उसके बाद ये फॉलो थ्रू आएगा। ठीक है, तो जैसे स्विंग पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ भी दिखेगा। आफ्टर दैट एक पुश के बाद फॉलो थ्रू मिलेगा, क्योंकि इसको इसके नीचे जाके क्लोज, मतलब यहाँ पे जो बायर्स है उसको निकालना ही है। ठीक है, एकदम वेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इन केस, चलो ठीक है, यहाँ से अगर रिवर्स होके ये फिर से अप्रोच करने चला गया, जा सकता है, मार्केट का कोई ये नहीं, यहाँ पे एकदम श्योर शॉट कुछ नहीं होता। मान के चलो यहाँ से ये फिर से इस हाई को ब्रेक करने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दे, इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, तब तो इसको छोटा स्टॉप लॉस लेके ही निकालना पड़ेगा। इसमें अब 14 रुपए का मैं स्टॉप लॉस, 14-15 रुपए का स्टॉप लॉस मैं नहीं देने वाला। यहाँ से इनफैक्ट ये अगर ज़्यादा रिवर्स होकर निकलने का ट्राई करता है अपसाइड, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है मार्केट में, तो उसको होता है ना 8-7 रुपए के लॉस में बुक करना सही रहेगा। बट यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। यहाँ से एक पुश आएगा, उसके बाद फॉलो थ्रू देगा, क्योंकि उसका नीचे वाला टास्क अभी पेंडिंग है। ठीक है, जो कि उसका वैल्यू जो मैंने बताया था 50-30 उस जोन के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, इजी वाला टारगेट आ जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ से रिट्रेसमेंट का, देख रहे हो क्या सॉलिड रिट्रेसमेंट आया था, ये यहाँ तक ड्रॉप कर चुका था। ठीक है, बट वहाँ से इसको नीचे वाला टास्क अभी कंप्लीट करना स्टिल पेंडिंग है, तो पॉसिबिलिटी ये बहुत हाई है कि ये यहाँ तक जाए, ये होगा। ठीक है, टच करने जरूर आएगा सपोर्ट पे, और वहाँ से फिर बाउंस बैक भी करेगा। ठीक है, आज का जो मार्केट है ना, आपको बहुत बार ट्रेड देगा, तो आप कौन कौन सा करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। नीचे से यहाँ से ये उठेगा ना जब, तो इस हाई के भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत सारा ट्रेड है, अब कितना सारा कर सकते हो ये आपके ऊपर है। वेट करेंगे, 70-80 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं कितना कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब ना प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है। अगर ये इस कैंडल के नीचे आने का ट्राई करेगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि देखो ये नियर बाई सपोर्ट एरिया के पास ही, जो मैंने बताया था कि ना 51 समथिंग का, जो 55 समथिंग का जो सपोर्ट एरिया है, तो ये मार्केट दोनों साइड से पुश वाला मार्केट है। ठीक है, तो जो सपोर्ट अब ये ले रहा है, यहाँ से ही अगर लेके ये जो रिजेक्शन आया इसके बाद भी फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा पैनिक वाला सीन है। ये इस जोन के अगर नीचे आना स्टार्ट करे तो रनिंग में आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर है, नीचे वाला टास्क कंप्लीट हुआ, इस स्विंग के नीचे तक भी आया, तो जो एकदम 50 आप सेलेक्ट करके रखे हो, या वो थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, क्योंकि आज का मार्केट में शिफ्टिंग दोनों साइड से हुआ है, और होता है ना कौन कितना स्ट्रांग है और कहाँ से रिवर्स आ जाए, तो आप थोड़ा सा मतलब उस टाइम में प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप का एक्सपेक्टेशन था, इस स्विंग के नीचे आने का था, वो आ चुका था, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है तो फिर इस हाई को भी ब्रेक कर देगा इस बार। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। ये जैसे यहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगा, इसको रनिंग में आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो इस पोजीशन को मैंने आउट कर दिया है 20 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे, क्योंकि ये सेफ नहीं रहा। जिस तरह से ये फॉर्मेशन आया है ना, ये आराम से निकल जाएगा, तो इसमें अब वेट करना सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बुलिश किया जा सकता है, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट सपोर्ट के जोन पे आता तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता था कि यहाँ से फिर से ट्रेड करेंगे, एक लंबा ट्रेड होगा, ये जो फॉल आया इससे भी लंबा होगा। बट ये थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑलमोस्ट इसमें जो 47 के अराउंड पॉइंट्स मिल रहे थे, मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा था,
बट कभी कभी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में गलती हो जाता है। जैसे ये थोड़ा सा और नीचे आने का मेरा एक्सपेक्टेशन था बट वो आया नहीं, तो यहाँ पर अगर आप फाइट करने लग जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बट कोई नहीं, जो एग्जैक्ट जोन था वहाँ से मार्क किया गया था, वहाँ से अच्छा ड्रॉप आया था, वो मैटर करता है। और हर एक जो मैंने आप एक बार फिर से देखना, आपको समझ आएगा कि जो फॉलो थ्रू ये जो ड्रॉप यहाँ से आया वो यहीं से आ जाता, क्यों नहीं आया उसका रीज़न भी मैंने बताया। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। आप अगर उस चीज़ को फाइंड आउट कर लो तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा ना बहुत परफेक्ट होगा। जो टास्क यहाँ से कंप्लीट करना था अब वो यहाँ पे होता, इसीलिए। और यहाँ से पुश के लिए मैं ट्राई करूँ, उससे अच्छा यहाँ से मैं शॉर्ट करूँ, तो क्या होगा ना, ये बड़ा ट्रेड होगा, एक ही ट्रेड होगा, एकदम पिक्चर परफेक्ट वाला ट्रेड होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है।